जवाब में खड़े होकर शहबाज शरीफ ने बांग्लादेश की स्थिति पर बयान जरूर दिया है। शहबाज के नए बयान से आप समझ जाएंगे कि तख्ता पलट से सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तानियों को हुई है और लेटेस्ट बयान बांग्लादेश पर पाकिस्तान का नया जहर है। जिसने पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए किया, आज उनके साथ वहां पर क्या हो रहा है, मैं समझता हूं कि ये भी हमारे लिए किसी सबक से कम नहीं। भिखारी पाकिस्तान के पीएम शेख मुजीब के स्टैच्यू के टूटने पर बांग्लादेश को ज्ञान दे रहे हैं। तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान चाहकर भी अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा है। ढाका में सरकार बदलने के 18 दिनों बाद पाकिस्तान के पीएम ने अपना पहला आधिकारिक बयान दिया और शहबाज के निशाने पर शेख हसीना नहीं बल्कि उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान। जब ढाका और बांग्लादेश के दूसरे इलाकों में शेख मुजीब के स्टैच्यू तोड़े जा रहे थे तो सबसे ज्यादा खुशी शहबाज शरीफ को हो रही थी। आज शहबाज ने इसी पर अपना कबूलनामा पेश किया। जिस शख्स ने वो एक पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक चलाई थी और कहा था कि दो कौमी नजरिया खत्म हो चुका और वो बहरे हिंद में गर्क हो गया, आज आप देखिए कि वहां पर जो उसके वहां पर स्टैचूज थे उनके साथ क्या हुआ। मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। शहबाज मानते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान को तोड़ा और उन्होंने जैसा पाकिस्तान के साथ किया वैसा ही सलूक बांग्लादेशियों ने उनके साथ किया। दरअसल शेख मुजीब ने ही पाकिस्तान का बंटवारा किया था। शहबाज की बातों का मतलब समझने के लिए आपको इतिहास में 53 साल पीछे जाना होगा। साल 1971 में भारत ने जंग लड़कर तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को आजाद किया, जिसे आप आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में आजादी की जंग 1971 से काफी पहले शेख मुजीब की लीडरशिप में शुरू हो चुकी थी। बांग्लादेश को आजाद करने की जंग में बड़ा किरदार निभाने की वजह से उनको बांग्लादेश का जनक भी कहा जाता है। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, इसलिए पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान को देश विरोधी माना जाता है। पाकिस्तान आज भी बंटवारे को भूला नहीं, इसलिए जब तख्ता पलट के आंदोलन में शेख मुजीब के स्टैच्यू को टारगेट किया गया तो सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तान बनाई गई। एक जमाने में जिसे हम हमारा पाकिस्तान का हिस्सा था ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में बदकिस्मती से वो जुदा हो गया कायद के पाकिस्तान से और बांग्लादेश बना। और फिर उसके बाद जो कुछ वहां पर हुआ वो आपके सामने है। जलते बांग्लादेश को देखकर पूरा पाकिस्तान खुशियां मना रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है मानो उसने 1971 का बदला लिया। बांग्लादेश की आवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। शेख हसीना वाजिद अपने बाप शेख मुजीबुर रहमान की तरह इंडिया भाग गई हैं। जब 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हुआ, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तो मुझे बहुत सारे बंगाली जो उस वक्त भी वोट डालते थे, यानी उन्होंने मुझे बताया कि उस जमाने के लोगों ने कि उस वक्त भी मशरकी पाकिस्तान में सूरत हाल ये थी कि एक तरफ शेख मुजीब थे, दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो इनडिफरेंट थे, जो दूसरी पार्टियों के थे। और अगर पहले और दूसरे में फर्क किया जाए तो वो जो दूसरी किस्म के लोग थे वो पाकिस्तान का टूटना नहीं चाहते थे। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी जनता ने शेख मुजीब के टूटे स्टैच्यू की तस्वीरें शेयर। एक पाकिस्तानी पत्रकार डॉक्टर शमा जुनेजू ने लिखा, इतिहास गद्दारों को कभी माफ नहीं करता। हालांकि जब शहबाज ने बांग्लादेश को जवाब दिया तब शायद वो अपने मिनिस्टर की बात नहीं सुन पाए। शहबाज के एक मिनिस्टर ने पाकिस्तान की असली पिक्चर लोगों के सामने बयान की, आप भी इसे सुनिए। देने वाली पाकिस्तान की सरकार खुद ही अपने मुल्क को धोखा दे रही है। दुनिया वैसे भी पाकिस्तान के बयानों को सीरियसली नहीं लेती, इसलिए शरीफ को बांग्लादेश का जहरीला बयान देने के बदले अपने मुल्क की हालत पर ध्यान देने की जरूरत है। आज आप देखिए कि वहां पर जो उसके वहां पर स्टैचूज थे उनके साथ क्या हुआ। मैं उसमें ज्यादा नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और फिर शेख मुजीबुर रहमान के सारे मुजस्मे गिराए। उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी और फिर बांग्लादेशी लोगों के जो मुजस्मे थे उन्हें भी गिरा दिया गया है बांग्लादेशी अवाम की जानब से। और इसकी सबसे ज्यादा खुशी यानी बंगालियों से भी ज्यादा खुशी जो हुई है वो हम पाकिस्तानियों को हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। बेशक भारत इसमें प्रोपेगेंडा करता रहे, हम सीना ठोक कर कहते हैं कि जितनी भी मुजीबुर रहमान की मूर्तियां गिरी हैं उसमें सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तानियों को हुई है। उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान का गद्दार था, पाकिस्तान को जिसने तकसीम कर दिया और मदद किससे ली, हिंदुओं से ली, काफिरों से उसने मदद ली और फिर पाकिस्तान से हटाकर क्या उसने आजादी हासिल कर ली? कभी भी आजादी हासिल नहीं की। उसने पाकिस्तान से एक मुल्क को हटाकर भारत की गुलामी में दे दिया। दोस्तों वो कोई खुद फैसला कर ही नहीं सकता था। जब मेजर जियाउर रहमान ने देखा, वो भी एक मेजर जियाउर रहमान जिसने बांग्लादेश की आजादी में काम किया, उसने देखा कि यार हर जो फैसला है वो भारत से लिखा हुआ आ रहा है और शेख मुजीबुर रहमान उसे लिबर्ट कर रहा है। तो उन्होंने 1975 में फिर शेख मुजीबुर रहमान और उसकी फैमिली के 75
افراد کو ٹھکانے لگا دیا. اور دوستوں صرف اور صرف ان کی اس وقت بچ گئی تھی شیخ حسینہ واجد, اور وہ اس وجہ سے بچ گئی تھی کیونکہ وہ ملک میں تھی نہیں, وہ انگلینڈ میں تھی, اور پھر جب وہ انگلینڈ سے واپس آئی تو آہستہ آہستہ وہ بھی سیاست میں آ گئی. آج دیکھیے کہ ان کے سارے بتوں کو گرا دیا گیا ہے, ان کی کوئی باقیات چھوڑی نہیں گئی ہے. اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے جو دو قومی نظریے کو توڑا تھا, بنگلہ دیشی عوام نے اسے جوڑا نہیں ہے بلکہ اسے اس قدر ابھار دیا ہے کہ بنگلہ دیش کی اس تحریک سے بھارت چیخ چیخ کر تھک چکا ہے. وہ صبح سے شام تک روتا ہے اور پھر کبھی ایک پر الزام لگاتا ہے, کبھی دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے امریکہ نے کر دیا, تیسرا پاکستان کا نام لیتا ہے, چوتھا کہتا ہے کہ چائنا نے کر دیا. لیکن رونا سب کا ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے کہ ہم نے جو کیا تھا وہ سارا غرق ہو گیا ہے, کیونکہ اب بنگلہ دیش وہی بن گیا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان 2 وہی آئیڈیالوجی ہے. وہی دوستوں میں تو یہی کہوں گا کہ پاکستان سے اچھی اور بہترین سرکار وہاں پر بنگلہ دیش میں بنی ہے, بہت ہی غیرت مند سرکار بنی ہے. اور اب وہ سرکار یہ نہیں ہے کہ اپنی منمانی کرے گی, وہ سرکار اگر اوپر نیچے کچھ کرے گی تو اسٹوڈنٹس وہاں پر ڈنڈا دینے کے لیے موجود ہیں, جبکہ پاکستان میں ایسا کوئی نہیں ہے. پاکستان میں تو سرکار جو چاہے گی وہ کرے گی. تو یہ ہوا ہے بنگلہ دیش میں, اور بنگلہ دیش میں جو ہوا ہے اس میں پاکستانیوں کی خوشی ابھی تک کم نہیں ہوئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے بعد یہ سب سے بڑی خوشی تھی جو پاکستانیوں کو نصیب ہوئی ہے.